हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सबको पता ही है, मेरा नाम शबनम है। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेके। तो आपको सबको जैसे कि पता ही चल गया होगा थंबनेल से कि ये वीडियो क्या होने वाली है, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में करेंगे मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स की बात, जो कि ट्विन प्रेगनेंसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम अपने पहले सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम जो मेरा पहला सिम्टम था वो था पिंपल्स। सबसे पहले जब मुझे प्रेगनेंसी का पता भी नहीं था, तब से ही मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे। चेस्ट पे हो गए थे, बैक पे हो गए थे। तो इस वजह से क्या था कि इतना कुछ खास फील होता नहीं था कुछ कि हाँ क्या है क्या नहीं। पर ये है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था कि हाँ पूरे फेस पे अगर पिंपल हो जाए तो आपको भी थोड़ा बुरा तो लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं सोच रही थी कि रिएक्शन कर गया है कोई, तो इसीलिए इतना मैंने ध्यान दिया नहीं फिर। पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे और जैसे जैसे टाइम निकला, 1-2 मंथ निकले, तो उसके बाद ये अपने आप कम होने शुरू हो गए और एंड तक आते आते बिल्कुल ही सही हो गए पिंपल्स मेरे। और सेकेंड चीज़ की हम बात करेंगे। तो सेकेंड था कि भूख मेरी ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही। मुझे भूख ही नहीं लगती थी बिल्कुल भी। किसी चीज़ को मतलब देख के खाने का मन नहीं करता था कि हाँ ये खा लूँ या ना खाऊँ। तो बस मेरी भूख ख़त्म हो गई थी। थर्ड मेरा प्रेगनेंसी सिम्पटम क्या था कि थर्ड मुझे पूरा टाइम नॉशिएटेड फील होता, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नॉशिया होता था। और लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, मुझे इवनिंग सिकनेस होती थी। मॉर्निंग में मुझे कुछ भी नहीं फील होता, मॉर्निंग मेरी अच्छी होती थी और जैसे ही टाइम 4 बजते थे शाम के, मुझे नौशिया वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। और रात होते होते मेरी एक ना एक बार उल्टी तो हुई ही नहीं है, ये तो मेरा पक्का हो गया था कि रात को मैं उल्टी करके ही सोऊंगी। तो ये मेरा थर्ड सिम्टम था। और हम फोर्थ सिम्टम की बात करें तो ये थोड़ा अनयूजुअल सा है, क्योंकि ज़्यादातर हमने सुना है कि जो हमारे बेबी मूवमेंट होती है वो 4th मंथ में होगी, नहीं तो 5th में होगी, मतलब 4th के बाद ही होती है, पहले नहीं होती। तो मेरा केस में थोड़ा ये उल्टा था ट्विन प्रेगनेंसी के केस में, कि इसमें मुझे बेबी मूवमेंट 2nd मंथ से ही शुरू होने लग गई थी। जैसे ही मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें हार्ट बीट चेक हुई बच्चों की, उसके 2-3 दिन बाद से ही मुझे पेट में ऐसा लगता था जैसे कुछ चल रहा हो, हल्का हल्का सा। तो पहले तो बस क्या ही, हमें पता ही होता है कि अभी तो हो नहीं सकती। पर जब 2-3 बार हुआ ये, तब पता लगा कि ये बेबी मूवमेंट ही है। तो मुझे 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से मेरी बेबी मूवमेंट शुरू हो गई थी। तो ये हमारा फोर्थ सिम्टम था। फिफ्थ जो था हमारा सिम्टम है, वो था कि जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट हुआ, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ भी खाया नहीं जाता था, जो भी मैं ज़बरदस्ती खा पी रही थी वो भी मेरा खाना पीना मुश्किल हो गया था। मतलब बस यही नहीं समझ आता था क्या खाऊं कि मुझे गैस ना बनाए, क्या ना खाऊं, यही बस इसी में मेरे 2 महीने निकले हैं कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं इस चक्कर में। क्योंकि गैस मुझे बहुत ज़्यादा बन जाती थी, इतनी गैस बन जाती थी कि मेरे पेट में दर्द तो होता ही था, साथ में मुझे जलन होने लग जाती थी। ऐसा लगता था पेट में ना किसी ने आग का गोला रख दिया हो, इतनी ज़्यादा जलन होती थी। तो पेट में जलन होती थी, वहीं ऐसे ही लगता था जैसे सीने में भी जलन हो रही है, मतलब पूरे ऐसे लग अंदर ना किसी ने आग लगा दी हो, इस तरीके से जलन होती थी। और फिर हम 6th सिम्टम की बात करेंगे कि मेरे जो हाथ पैर थे वो एकदम ठंडे रहते थे, एकदम ठंडे, इतने ठंडे कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। कि मुझे ऐसे लगता है कब इसको गर्म कर लूँ, कब गर्मी आ जाए कि मुझे फ़ील होने लग जाए कि मेरे पैर हैं मेरे पास। नहीं तो बिल्कुल ही ठंडे हो जाते थे, बिल्कुल ठंडे एकदम। तो ये मेरा 6th सिम्टम था। फिर आगे हम बात करते हैं मेरे 7th सिम्टम की। तो अब हम बात करते हैं अपनी 7th सिम्टम की। तो 7th सिम्टम में क्या था कि मुझे क्रेविंग्स की बात करते हैं। क्रेविंग 7th सिम्टम में क्रेविंग्स की बात करते हैं तो मुझे कोई स्पेसिफिक क्रेविंग थी नहीं। मैं खट्टा भी खा लेती थी, मीठा भी खा लेती थी, नमकीन भी खा लेती थी, मतलब जो मिलता था मैं खा लेती थी। क्योंकि कुछ बचता तो था नहीं, जो ही बच गया चलो जी खा लिया। तो ऐसे कोई ख़ास क्रेविंग थी नहीं। बस हाँ, कभी कभी क्या होता था कि मेरा बर्गर और सैंडविच खाने का बहुत मन करता था, वो भी घर का बना नहीं, वो तो मैं खा ही नहीं सकती थी, अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे चाहिए था कि बाज़ार का हो और उसमें चीज़ भर भर के हो, तो वो मुझे बड़ा मन करता था खाने का।
बस यही चीज़ की क्रेविंग थी और किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं हुई। और फिर हम आते हैं अपने 8th सिम्पटम पे। 8th सिम्पटम में क्या था कि जो मेरे पेल्विक रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था, कि पेन होता रहता था, कभी इधर कभी कभी होगा, कभी कभी मतलब होता थोड़ा टाइम के लिए था, पर पेन रहता था और हैवीनेस भी होती थी। और इसी के साथ हम अपने 9th सिम्पटम पे आते हैं। 9th में क्या था कि मेरी जो मुझे पूरा टाइम ना ऐसा लगता था कि मैं कितनी ही थक गई हूँ, इतनी थकावट होती थी पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा थकावट होती थी। तो थकावट की वजह से मुझसे कुछ होता भी नहीं था कि हाँ मैं क्या करूँ ना करूँ, इतना फिर मैं सोचती नहीं थी। पूरा दिन सोई रहती थी, नींद तो आती नहीं थी, पर लेटे रहना, पूरा दिन लेटे रहना। अब हम आते हैं अपने 9th सिम्पटम पे। तो 9th सिम्पटम में आप सबको जैसे पता ही, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मुझे ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी 8 मंथ से। 8 मंथ से मुझे इतनी ज़्यादा ईचिंग हो गई थी कि पूछो ही मत। तो कोई कह रहा था हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो फिर जब मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो एंड में पता लगा कि मेरा SGOT SGPT का लेवल बढ़ गया है। तो इस वजह से मेरी ईचिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये मेरा मेन सिम्पटम था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया है। तो इचिंग मेरी पूरी बॉडी पे हो रही थी, हाथों पे, तलवों पे, हाथ के तल जो पाम्स होते हैं उस पे, सब जगह इचिंग इचिंग हो रही थी। तो ये मेरा 9th सिम्पटम था। आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या था मेरे साथ। तो और तो कुछ खास था नहीं, वही पता ही है कि खून कम हो गया था, वो बढ़ नहीं रहा था। अगर जो आप लोगों को भी ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और मुझे 2 बेबी बॉयज़ हुए थे, पर ये नहीं होता कि सबके सिम्टम्स सेम हो, आपके कुछ अलग भी हो सकते हैं। जैसे मेरे थे, ये नहीं हो सकता कि जो मेरे हैं वो आपके ही हों। कभी ऐसा होता है कि हम दोनों के सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से उसके अलग अलग प्रेगनेंसी जर्नी भी अलग अलग हो सकती है। हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है, तो किसी को कुछ आते हैं सिम्टम्स, किसी को कुछ आते हैं। तो यही मेरे सिम्टम्स थे। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कुछ पूछना हो तो मुझे डायरेक्ट कमेंट करिए, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।